नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा वेलनेस होम्योपैथी क्लिनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने एक सीरीज़ बनाई है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। आज इसका नेक्स्ट एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। इंडिया में एक मेंटल सर्वे हुआ, वहाँ पे जो एक बात निकल के आई, साइकेट्रिक इलनेस निकल के आई, वो थी डिप्रेशन। डिप्रेशन आपके आस पड़ोस, आपके घर में या फिर खुद में ऐसा कभी कभी महसूस होता है, पर डिप्रेशन के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसका सही ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी बारे में आज हम बात करते हैं, इसकी सही जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो इसमें सिम्टम आता है पेशेंट पे, दैट इज अ परसिस्टेंट सैडनेस। जो पेशेंट होता है वो लगातार उदास रहता है, वो कभी खुशी महसूस नहीं करता अंदर से किसी भी बात के लिए। आप उसके सामने कितनी भी अच्छी बातें कर दो, उसका फेवरेट फूड रख दो सामने, उसकी फेवरेट मूवी चला दो, पर नहीं, वो खुश ही नहीं होता। नॉर्मल उदासी में क्या होता है, अगर उदास है कोई व्यक्ति, अगर आप उसके मनपसंद की चीजें करते तो उस चीज को एंजॉय करता है। पर डिप्रेशन के पेशेंट में इज अ परसिस्टेंट सैडनेस। जो दूसरा सिम्टम आता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, चाहे उसकी जॉब हो, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, वो किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाता। वो एक अंदर से जो खुशी होनी चाहिए कोई भी काम करने की, जो भी एक अंदर से ऑरा होना चाहिए, एक इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी डिप्रेशन के पेशेंट में नहीं रहता है। तीसरा जो एक सिम्टम आता है, गिल्ट फीलिंग, एक्सेसिव गिल्ट। एक्सेसिव गिल्ट का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी छोटी सी छोटी बात को वो खुद को कसूरवार समझता है कि ये सब चीजें मेरी वजह से हो रही हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूं। वो एक ही गिल्ट फीलिंग जो उसमें महसूस होती है अंदर से, वो बोलता है कि नहीं, ये जो भी गलत हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। अब उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं, वो गिल्ट फीलिंग अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिल्ट फीलिंग उसको महसूस होती है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। पेशेंट का कंसंट्रेशन, फोकस जो होता है वो एक जगह पे नहीं रहता, वो किसी काम में फोकस नहीं कर पाता, उसका कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। ना अपने जॉब पे फोकस कर पाता, ना फैमिली पे फोकस कर पाता, ना किसी बात पे फोकस कर पाता। अगर आप उससे कुछ बात कर रहे हो, अगर आप उस बात पर रिप्लाई चाहते हो, वो उस बात का जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, उसका लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, वो फोकस नहीं कर पा रहा आपकी बातों पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। फिजिकल वीकनेस। जो यहाँ पे पेशेंट होता है अपने आप को बहुत फिजिकल वीक महसूस करता है। लॉस ऑफ एनर्जी। उसके अंदर जो ऊर्जा है ऐसा लगता है खत्म हो गई है, मेरे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ये फीलिंग रहती है डिप्रेशन के पेशेंट को। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है इसमें, एपिटाइट। एपिटाइट के केस में क्या होता है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। पेशेंट को लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। इसमें वेट गेन भी होता है और वेट लॉस भी होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ये सिम्टम। हर पेशेंट में एक जैसा सिम्टम एपेटाइट का नहीं होता है। कुछ पेशेंट में भूख लगती ही नहीं है और कुछ पेशेंट में भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो इसमें वेट लूज भी हो जाता है और वेट गेन भी होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का, स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब होता है कि पेशेंट अगर गया बिस्तर पे सोने के लिए, उसको नींद ही नहीं आती, 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, उसको नींद ही नहीं आती। या फिर पेशेंट गया सोने के लिए तो नींद आ भी गई तो 1 से 1.5 घंटे में वापस खुल जाती है और पूरी रात वो जगता रहता है। इस वजह से पेशेंट की जो नींद की कमी होती है, उसकी वजह से पेशेंट में बहुत सारे इरिटेशन के सिम्टम आने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है, बहुत ज्यादा वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, किसी किसी बात को नहीं सुनता, उसको शरीर में भारीपन सा महसूस होता है, सर में भारीपन सा महसूस होता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। जो सबसे एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन आता है पेशेंट में, दैट इज द सुसाइडल थॉट। पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। सम टाइम पेशेंट अटेम्प्ट ऑल्सो, वो अटेम्प्ट भी करता है सुसाइड। इसमें सुसाइडल थॉट्स कैसे आते हैं, अगर कोई चाकू रखा है तो पेशेंट चाहेगा कि मैं चाकू अपने मार लूं। कहीं पे
गन रखी है तो उसको लगेगा कि मैं गोली मार लूं अपने को, ब्लेड रखी है तो अपनी नस काट लो। लाइक दिस टाइप सोसाइटल थॉट पेशेंट्स को डिप्रेशन के केस में आते हैं। अगर ये सारे सिम्टम कंटिन्यूअस 4 से 5 हफ्ते या 6 हफ्ते तक पेशेंट में आ रहे हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये केस डिप्रेशन का हो सकता है। मेरी आपसे यही सलाह है, आप इस तरह के केस में जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए। अब दूसरी बात जो आती है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, ऐसा पेशेंट के अंदर क्यों हो रहा है, इसके 2 कॉज सामने आते हैं। पहला कॉज होता है फिजियोलॉजिकल कॉज, सेकंड जो होता है साइकोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज हमारे जो ब्रेन होते हैं उसमें 3 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, एक सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन तीनों केमिकल्स में अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो इट क्रिएट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन को क्रिएट करने में सक्षम है। दूसरा मैंने जो बताया आपको साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज जो होता है, तो अगर लाइफ में कुछ भी अनयूजुअल हो गया या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, तो जो पेशेंट के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स का चैनल होता है, एक नेगेटिव थॉट का एक चैनल प्रोड्यूस होता है। चैनल इन द मीन, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी थोड़ा सा, जैसे अगर कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या बोलेगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में पढ़ाई बनी ही नहीं है, मैं तो अपने जीवन में आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, जब मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो एक नेगेटिव थॉट का पूरा एक चैनल बन जाता है। ये होता है डिप्रेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ में अगर कुछ गलत हो जाए तो ही डिप्रेशन की तकलीफ पेशेंट्स को होती है। कभी कभी डिप्रेशन बिल्कुल सडनली आ जाता है और अचानक से ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जिसका कोई भी कॉज नहीं होता है, वो भी डिप्रेशन की ही कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है या फिर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन को बिल्कुल भी शर्म से नहीं लेना है। डिप्रेशन कोई आपकी मेंटल वीकनेस या मेंटल एबिलिटी के बारे में नहीं बताता है कि अरे मेरे को डिप्रेशन हो गया, क्या मैं इतना कमजोर हूं, क्या मेरी इतनी मेंटल एबिलिटी कमजोर है। नहीं, डिप्रेशन एक बीमारी है, उसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है और डिप्रेशन पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। इसमें आप कई तरह से काम कर सकते हैं। पेशेंट को मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट को काउंसलर की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर पेशेंट को मेडिसिन और काउंसलर दोनों को जरूरत पड़ सकती है। ये बिल्कुल एक बीमारी है, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं, कोई अशेम्ड चीज नहीं है, ये सिर्फ एक डिजीज है और इसको एक डिजीज की तरह से लिया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने डॉक्टर से सलाह करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके लिए जानकारी के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए, आपको इसका निदान जरूर मिलेगा। और डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं, और इसका पूर्ण इलाज है हमारे पास, है ना। थैंक यू सो मच।